माई की बगिया माता नर्मदा का उद्गम स्थान नहीं है। तथाकथित लोगों ने इतना प्रचार प्रसार किया, झूठा प्रचार प्रसार किया है। इसलिए समस्त परिक्रमा वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप आकर के नर्मदा उद्गम स्थान में ही अपना तट परिवर्तन, जल परिवर्तन करें। जी हाँ, यदि आप भी माई की बगिया में तट परिवर्तन की पूजा करने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्य पुजारी नर्मदा मंदिर अमरकंटक का कहना है कि मां नर्मदा के उद्गम में ही तट परिवर्तन की पूजा करनी चाहिए। यही मूल उद्गम स्थान है। लोगों के मनों में भ्रांतियां हैं कि कहीं माई की बगिया निकला है तो कभी जालेश्वर में निकला है तो कहीं यहाँ भ्रमित किया जाता है, जबकि इतना बड़ा इस कोटि तीर्थ का जो महत्व है, ये अलग नर्मदा पुराणों में वर्णित है। इसको कोटि तीर्थ भी कहा गया है। संपूर्ण भारत कहें या फिर विश्व की एकमात्र नदी मां नर्मदा है जिनकी परिक्रमा की जाती है। श्रद्धालु जन बड़ी श्रद्धा, आस्था और विश्वास के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। बताया जाता है कि 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की यह परिक्रमा यात्रा होती है। कुछ लोग वाहन से भी करते हैं। ऐसे में वाहन से परिक्रमा करने पर लगभग 15 दिवस में परिक्रमा पूर्ण कर ली जाती है। यह खबर बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है उन लोगों के लिए जो मां नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं। उन्हें यह जानना बेहद ही आवश्यक है कि मां नर्मदा परिक्रमा के दौरान तट परिवर्तन, जल परिवर्तन का पूजन कहाँ करें। उससे पहले आपको नर्मदा परिक्रमा के बारे में बता देते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में विश्व में एकमात्र नर्मदा मैया ही एक ऐसी नदी है जिनकी विधिवत रूप से परिक्रमा की जाती है। आध्यात्मिक एवं पौराणिक विधान के अनुसार यह परिक्रमा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिससे देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, से प्रारंभ होकर मध्य की चतुर्मास व्यतीत विश्राम पश्चात पूरे वर्ष निरंतर गतिमान रहती है। यह परिक्रमा उत्तर तट से प्रारंभ होकर दक्षिण तट होते हुए पुनः जिस स्थान से प्रारंभ की जाती है उसी स्थान पर समाप्त की जाती है। यह परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह 13 दिन की होती है। कुछ असमर्थ वृद्ध लोग वाहन से भी नर्मदा परिक्रमा करते हैं जो 15 से 20 दिन में पूर्ण हो जाती है। आपको बता दें कि नर्मदा परिक्रमा में तट परिवर्तन किया जाता है। तट परिवर्तन की पूजा अमरकंटक में की जाती है और अमरकंटक में मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। जी हाँ, लेकिन अमरकंटक में ऐसी भ्रांतियां चल रही कि यहाँ पर तट परिवर्तन की पूजा माई की बगिया में की जाती है। जी हाँ, यदि आप भी माई की बगिया में तट परिवर्तन की पूजा करने जा रहे हैं तो जरा रुक जाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुख्य पुजारी नर्मदा मंदिर अमरकंटक का कहना है कि मां नर्मदा के उद्गम में ही तट परिवर्तन की पूजा करनी चाहिए। मां नर्मदा का उद्गम स्थल, उद्गम मंदिर रेवा कुंड ही मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। माई की बगिया मां नर्मदा का उद्गम स्थल नहीं है। इसीलिए भ्रामक स्थितियों में ना आए। जो भी पथ प्रदर्शक हैं या फिर लोग हैं जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, उनके बहकावे में ना आए और अपने परिक्रमा यात्रा के दौरान तट परिवर्तन की पूजा मां नर्मदा के उद्गम मंदिर में ही करवाएं। जी हाँ, ऐसा नर्मदा मंदिर के पुजारी ने कहा है। उन्होंने और क्या कहा है, आइए उन्हीं से जानते हैं। नर्मदे हर, मैं उमेश द्विवेदी बंटी महाराज, मुख्य पुजारी नर्मदा मंदिर। ये पावन उद्गम स्थान नर्मदा माता का उद्गम जहाँ पर हुआ है, जहाँ पे तट परिवर्तन, जल परिवर्तन का पूजन होना चाहिए। थोड़ा इस बात का दुख है कि कुछ लोग जो है भ्रमित कर के माई की बगिया में तट परिवर्तन करवाते हैं, जो सर्वथा अनुचित है, क्योंकि वहाँ मालिनी नदी है और वहाँ नर्मदा मैया का उद्गम नहीं है। यह उद्गम स्थान है। हमारे कौशिक जी महाराज श्री धाम वृंदावन से आए थे। 1000 लोगों को उन्होंने यहाँ पर पूजन कराया, तट परिवर्तन कराया, जल परिवर्तन कराया। महाराज जी को नर्मदा मैया का खूब सारा आशीर्वाद मिले। मेरा समस्त जनमानस से जो परिक्रमावासी उनसे विशेष अनुरोध है कि आप माई की बगिया में जाएं, माँ का चरण जरूर छुएं, उसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन जो मूल उद्गम स्थान है नर्मदा जी का उद्गम स्थान रेवा कुंड नर्मदा उद्गम स्थान में ही तट परिवर्तन, जल परिवर्तन का शास्त्रीय महिमा है, जिसको परंपरागत हम लोग कराते आ रहे हैं। कुछ वर्षों से जो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो गाइड हैं, जो भ्रमित करने वाले लोग हैं, सब माई की बगिया में तट परिवर्तन कराते हैं। वो नर्मदा जी की संपूर्ण परिक्रमा नहीं कराते हैं, वो अनुचित है। शास्त्र की आज्ञा से नर्मदा उद्गम स्थान, जहां पर आज कौशिक जी महाराज श्री धाम वृंदावन से आए थे 1000 लोगों को लेकर के, उन्होंने पावन उद्गम स्थान पर सभी का तट परिवर्तन कराया, जल परिवर्तन कराया। ये मूल स्थान है नर्मदा जी का उद्गम स्थान रेवा कुंड, जहां पर तट परिवर्तन, जल परिवर्तन समस्त परिक्रमा वासियों को करना चाहिए। इसलिए समस्त परिक्रमा वासियों से मेरा अनुरोध है कि आप आकर के नर्मदा उद्गम स्थान में ही अपना तट परिवर्तन, जल परिवर्तन करें। यथा भाव से जो भी भेंट संकल्प है वो यथा भाव से माँ के चरणों में समर्पित करिए। माता नर्मदा आपका मंगल करेगी, कल्याण करेगी। नर्मदे हर। आज का ये जो कार्यक्रम जो होता था, एक महाराज जी आए वृंदावन के हैं, वो यहाँ पर
हैं महाराज कौशिक जी महाराज नर्मदा पुराण के अच्छे वक्ता भी हैं। वो यहाँ पर अमरकंटक में पवित्र नर्मदा उद्गम स्थल में आकर के परिक्रमा करने के लिए निकले हैं। वाहनों से बहुत सारे लोग हैं उनके साथ में परिक्रमा करते हुए यहाँ पर आए हैं। ये नर्मदा के पावन नर्मदा का उद्गम स्थल है और यहीं से नर्मदा का प्राकट्य है। यहाँ से नर्मदा निकल करके समुद्र पर्यंत जाती है। जो लोग भी परिक्रमावासी यहाँ से परिक्रमा करते हैं वो इस स्थान पर अवश्य आते हैं। अपना साड़ी श्रृंगार कपड़ा लत्ता भेंट चढ़ावा दक्षिणा जो कुछ भी है यहाँ पर चढ़ते हैं और अपने परिक्रमा का जो जल है वो यहाँ पर छोड़ करके जल को विसर्जित करते हैं। इस नर्मदा के पावन उद्गम स्थल की एक महिमा है कि यत्किंचित कीर्तेजाप्यम यच्च दानम प्रदीयते नर्मदा जलमाश्रित तत्सर्वम चाक्षयम भवेत्। नर्मदा के पावन जल में परिक्रमा करते हुए नर्मदा के पावन जल में आश्रय लेकर के जो लोग भी यहाँ पे जल जप तप यज्ञ क्रिया और दान करते हैं और जो भी यथाशक्ति दान करते हैं वह अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। परिक्रमा की संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर लिए इस पावन नर्मदा उद्गम स्थल में आकर के अवश्य ही जल परिवर्तन करना चाहिए। यही मूल उद्गम स्थान है। लोगों के मनों में भ्रांतियां हैं कि कहीं माई बगिया निकला है तो कभी जालेश्वर में निकला है तो कहीं यहाँ भ्रमित किया जाता है, जबकि इतना बड़ा इस कोटि तीर्थ का जो महत्व है एक अलग नर्मदा पुराणों वर्णित है। इसको कोटि तीर्थ भी कहा गया है और यहीं पर ब्रह्मा विष्णु और रुद्रादिक देवताओं ने यहाँ पर जो है इस पावन नर्मदा की महिमा यहाँ पर आकर के बताई है। ये पावन नर्मदा का उद्गम स्थल है। जो लोग भी परिक्रमा इस नर्मदा की पावन परिक्रमा को करते हैं उन्हें अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। नर्मदे। नर्मदा परिक्रमा के दौरान तट परिवर्तन जल परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। विधि विधान से पूजन अर्चन की जाती है। अमरकंटक से जहां से मां नर्मदा का उद्गम हुआ है यहीं पर नर्मदा परिक्रमा करने वाले तट परिवर्तन जल परिवर्तन की पूजा करते हैं। लेकिन पूजा कहां करते हैं? माई की बगिया में। जबकि नर्मदा मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित उमेश द्विवेदी के अनुसार मां रेवा के उद्गम में ही तट परिवर्तन या फिर जल परिवर्तन की पूजा की जानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार नर्मदा उद्गम कुंड में ही इस पूजा को किया जाना चाहिए। किंतु वर्तमान में जो स्थिति देखी जा रही है वह यह है कि तथाकथित लोग पथ प्रदर्शक या भ्रमित करने वाले लोगों के बहकावे में आकर माई की बगिया में पूजन तट परिवर्तन किया जाता है। किंतु वर्तमान में जो स्थिति देखी जाती है वो यह है कि तथाकथित लोग पथ प्रदर्शक या भ्रमित करने वालों लोगों के बहकावे में आकर के माई की बगिया में तट परिवर्तन पूजन किया जा रहा है। नर्मदा मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया कि माई की बगिया क्रीड़ा स्थल है जहां पर नर्मदा मैया खेलती है। नर्मदा मैया का मुख्य उद्गम मंदिर ही नर्मदा मैया का उद्गम है। यहीं उत्तर तट की समाप्ति और दक्षिण तट का आरंभ होता है। इसलिए नर्मदा परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को नर्मदा उद्गम मंदिर में ही तट परिवर्तन जल परिवर्तन की पूजन की जानी चाहिए। नर्मदा मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित कामता प्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोगों के मन में भ्रांति है। कोई माई की बगिया को नर्मदा उद्गम बताता है तो कोई जालेश्वर में, किंतु मां नर्मदा का उद्गम मंदिर ही रेवा कुंड ही उद्गम स्थल है। यह कोटि तीर्थ है। यहीं पर तट परिवर्तन या जल परिवर्तन पूजन किया जाना चाहिए। कहा कि अश्वमेघ यज्ञ के बराबर नर्मदा परिक्रमा का पुण्य प्राप्त होता है। इसके पहले भी कई उदाहरण देखने को मिले हैं। जब यहाँ पर परिक्रमा करते हुए दादा गुरु पहुंचे तो वह भी नर्मदा मंदिर में ही तट परिवर्तन पूजन करते हैं। या कोई बड़े संगठन के लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं तो वह नर्मदा उद्गम मंदिर में ही तट परिवर्तन पूजन करते हैं। 20 दिसंबर को श्रीधाम वृंदावन से पहुंचे लगभग 1000 श्रद्धालुओं के साथ परिक्रमा कर रहे कौशिक जी महाराज ने भी यहीं पर तट परिवर्तन पूजन की और बाकायदा यह भी बताकर जाते हैं कि यहीं पर नर्मदा परिक्रमा तट परिवर्तन पूजन करना चाहिए। किंतु इन सब के बावजूद भी बहकावे में आकर परिक्रमावासी माई की बगिया में तट परिवर्तन पूजन करते हैं जो उचित नहीं है, ऐसा नर्मदा मंदिर के पुजारी गणों का कहना है। आप सुनिएगा नहीं, अपनी नर्मदा जली निकाल के रख लेना और यही पूजन होगा। सब श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा चढ़ा करके बंधन पूजन करना, ये यहाँ पर स्थानीय पुजारियों का ही अधिकार है पूजा का। तो ये पूजा कराएंगे आपके पास जो भी धोती साड़ी कपड़ा लत्ता नारियल पान फूल दक्षिणा वो यहाँ समर्पित करनी है और अपनी अपनी नर्मदा जली का पूजन करना है। नर्मदे हर 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 महादेव।